गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात आपको। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। मुझे आशा है कि ये आपको काफ़ी मदद करेगा आपके फैमिली में, आपके बच्चों के ऊपर जो आपका काम करने के लिए काफ़ी मदद करेगा। मेरा एक स्टूडेंट अभी एजुकेशन में पीएचडी कर रही है मेरे अंडर में। मैं उनकी गाइड हूँ और उनको गाइड कर रहा हूँ पीएचडी करने के लिए। तो उसके टॉपिक में एक जो पहलू है वो आता है कि बच्चों के जो एकेडमिक अचीवमेंट है, जो उनकी पढ़ाई में परिवार का भूमिका कितना अहम है, इसके बारे में चर्चा रखा गया और काफ़ी लिटरेचर स्टडी किया गया और उसमें मिला कि परिवार का जो भूमिका है बच्चों की पढ़ाई में बहुत ही अहम है, यानी बहुत ही प्रभावशाली है। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये देखा जाता है कि जिस परिवार में पिता माता ने काफ़ी जागरूक है बच्चों की पढ़ाई के प्रति, तो वहाँ के बच्चे पढ़ाई में बड़े अच्छे करते हैं। यानी उनको बचपन से लेके उनका जो आपका कहते हैं कि चाइल्डहुड डेज है, उसके बाद उनके एडोलेसेंस पीरियड है, किशोरावस्था जो कहते हैं, उसमें यदि बच्चों को पेरेंट्स का गाइडेंस मिल जाता है तो बच्चे के व्यवहार में वो एक आपका अहम भूमिका निभाता है। यानी बच्चे पहले से ही अपने पढ़ाई को लेके आपका जागरूक हो जाते हैं और वो पढ़ाई में उनका मन काफ़ी अच्छा हो जाता है। क्योंकि बचपन में जो भी बच्चों को आप ये करेंगे, बच्चों के व्यवहार में जो ले आएंगे, वो उसको लेटर स्टेज में, यानी जब वो बड़े हो जाएंगे, वो चीज़ रहेगा। जैसे कि आप बचपन से बच्चों को सुबह उठा रहे हैं, उनको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, प्रेयर, पूजा ये सब करा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली वो जो बड़े हो जाएंगे वो भी इसी प्रकार के काम करते रहेंगे, है ना। तो इसी प्रकार आपका परिवार में, जिस परिवार में माँ बाप के बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी रेस्पेक्ट है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं माँ बाप, यानी माँ भी पिताजी को रेस्पेक्ट करते हैं और पिताजी माँ को रेस्पेक्ट करते हैं, तो कोई किसी को ब्लेम नहीं करते हैं, कोई किसी को माने जैसे कहते हैं कि एक प्रकार की नेगेटिव चीज़ उनका नहीं रहता है। तो वहाँ बच्चे जो हैं खुश रहते हैं, और जो खुश बच्चे खुश रहते हैं तो क्या होता है ना, उनकी जो आपका ब्रेन डेवलपमेंट, यानी उनको जो कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, उसको ज्ञानात्मक विकास जो होता है वो काफ़ी तेज चलता है। क्यों देखते हैं उनको, और माइंड उनका डाइवर्ट नहीं होता है। वो देखते हैं कि माँ बाप काफ़ी अच्छे एक वातावरण जो क्रिएट किए हैं परिवार में, वो उनके फ़ायदा होता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप को अपने अंडरस्टैंडिंग को ठीक रखना है। परिवार किए हैं तो बीच बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं हो जिसमें कोई समाधान नहीं हो। यानी एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे के को गलत शब्द बोलना, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। बच्चों के सामने कम से कम ये नहीं होना चाहिए, और ऐसे बच्चों के सामने नहीं करेंगे तो पहले उसके पीछे भी नहीं होना चाहिए। यानी जो भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको माँ बाप बैठ के उनके समाधान निकाले, कोई परेशानी है उसको बैठ के बात करें। लेकिन बहुत टाइम में हो नहीं पाता है ये, लेकिन कोशिश करना चाहिए। बहुत एजुकेटेड फैमिली में भी होता है कि माँ बाप एजुकेटेड है और दोनों नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसा भी आ रहा है, पैसा काफ़ी है भी, लेकिन उसके बाद भी उनके जो आपका कहते हैं क्या अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनके अंदर में, एक दूसरे के प्रति जो आप कहते हैं कि जो आपस में जो आपका कहते हैं एक आपका लव अफेक्शन नहीं है। तो इसमें क्या होता है ना, ईगो काफ़ी दोनों के अंदर में है, और एक दूसरे को वो ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं, तो एक दूसरे को कोई समझ नहीं पाते हैं कि माँ समझ नहीं पाता है कि पिताजी का क्या
आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, और पिता भी समझ नहीं पाता है कि माँ का क्या कंट्रीब्यूशन है, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, उसमें बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचता है। बच्चे के जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उसके ऊपर बहुत ही गलत प्रभाव ये डालता है। तो हमको ये रिसर्च में पाया गया है कि जिस घर में बच्चे इस प्रकार की वातावरण होता है, तो वहाँ के बच्चे का जो पढ़ाई के प्रति उनका धीरे धीरे क्या होता है ना, उनका रुझान कम जाता है, और बच्चे उसमें एक आपका अलग टाइप का पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, और वही बच्चे बाद में क्राइम भी करते हैं, क्योंकि उनका जो व्यवहार में वो चीज़ खराब नेगेटिव चीज़ आ गया, वो क्राइम करते हैं। वो डिफरेंट टाइप का आपका देख रहे हैं आजकल बच्चे काफ़ी गलत प्रकार की क्राइम कर रहे हैं, जिस क्राइम का आप सोच नहीं सकते, तो उस प्रकार की क्राइम भी हो रहा है। ये आपका जो परिवार में जो बचपन में बच्चों को जो आपका जो शिक्षा मिलना चाहिए, जो आपका उनको वैल्यू मिलना चाहिए, जो आपका मूल्यबोध उनके अंदर में डालना चाहिए, वो नहीं डाला जा रहा है। तो ये सब चीज़ हमको हम रिसर्च में पाए। जिस घर में पेरेंट्स के अंदर में फाइटिंग होता है, यानी पेरेंट्स अब माँ बाप फाइटिंग कर रहे हैं, या तो डिवोर्स हो गया, जिसमें माँ, एक बच्चा चला गया माँ के पास, एक बच्चा बाप के पास रहा, या तो माँ के पास सभी बच्चे चले गए, तो वहाँ भी बच्चों के जो व्यक्तित्व में यानी पढ़ाई में काफ़ी नुकसान पहुँचता है। यानी या तो कुछ जगह में माँ सिंगल मदर हो जाते हैं, यानी डिवोर्स के बाद सिंगल मदर हो गए, तो बच्चों को लेके वो अपने पापा के घर में और अपने या तो नौकरी करके बच्चों को पाल रहे हैं, तो वहाँ भी बच्चों के पर्सनालिटी में और व्यक्तित्व में बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चों को दोनों का प्यार चाहिए। माँ बाप का प्यार बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इस प्रकार की चीज़ को हम लोग रिसर्च में हम लोग पाए, और रिसर्च में उसको अभी सबमिशन हो गया, उनके थीसिस अभी सबमिशन होगा, और उसमें ये भी पाया गया कि कैसे बच्चों को हम आपके जो पेरेंट्स को कैसे जागरूक करें इसके बारे में। तो जागरूक करने के लिए पेरेंट्स के लिए आपके स्कूल भी पेरेंट्स को बुलाएं, पेरेंट टीचर मीटिंग करें, और मीटिंग करके उनको इसी प्रकार टॉपिक में बात करें कि कैसे वो बच्चों के सामने अच्छे उदाहरण रखें, यानी अच्छे व्यवहार पेश किए करें, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करें, एक दूसरे को ईगो लेके ईगोसेंट्रिक नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार की चीज़ स्कूल में जो आपका पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, जस्ट बच्चों का दिखा जाता है कि बच्चे आपके अच्छा किए हैं, बुरा किए हैं, बच्चे कमज़ोर हो गया, बच्चे स्लो लर्नर हो गया, तो ये किस लिए हुआ, बच्चों का क्या एप्टीट्यूड नहीं है, क्या उसका एकेडमिक अचीवमेंट कौन दिशा में जा रहा है, नेगेटिव दिशा में जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो इसके बारे में पेरेंट्स से जो पेरेंट्स को लेके एक मीटिंग करना चाहिए, और पेरेंट्स को उसमें जो आपके एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, या तो आपका काउंसलर हैं, उनको बुलाना चाहिए। और पेरेंटल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जगह में होता है क्या ना, हमको ज्ञान होने के नाते भी हम लोग उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम दूसरे सुनते हैं, जब हम एक दूसरे सुनते हैं तो उसको अप्लाई करते हैं। तो आजकल तो यूट्यूब में आपका डिफरेंट टाइप का जो व्हाट्सएप है, काफ़ी मैसेज, काफ़ी क्या कहते हैं ना, आपका बात हो रहा है, इसमें काफ़ी अच्छा बात हो रहा है, बुरा बात भी है, उसके अंदर में बुरा बात भी हो रहा है, लेकिन हमको अच्छा लेना चाहिए, और हम इसको आपको अमल करना चाहिए, उसका अमल करना चाहिए, खाली सुनने से नहीं होगा, उसको अमल करना चाहिए। हम सुने कि सुबह ऐसे खाना चाहिए, ऐसे ब्रेकफास्ट करना चाहिए, अंकुरित आपका चना खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, आपका बच्चों को दूध 1 गिलास पीना चाहिए, बच्चों को 2 रोटी खाना चाहिए बच्चों को, है ना। लेकिन काफ़ी बच्चे क्या होता है ना, स्कूल जाते हैं खाली पेट में जाते हैं स्कूल, और वहाँ माँ बाप ने पैसा दे दिया उनको, तो और रास्ते में बिस्किट लेके चले गए, या तो कुछ ब्रेड लेके चले गए, जो कि बहुत ही एसिडिटी करता है। तो कोशिश करना पड़ेगा कि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा स्वास्थ्य होगा तो मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। हम कहते हैं कि बच्चे हमारे बीमार पड़ जाते हैं जब तुरंत जो आपका क्लाइमेट चेंज होता है। क्यों बीमार पड़ते हैं? क्योंकि उनके अंदर में इम्यूनिटी कम है, इम्यूनिटी पावर कम है। उनको संतुलित आहार जरूरी है, और जितना भी संतुलित आहार दे पाएंगे हम लोग, ऐसा नहीं है कि केवल अच्छा खाना सब जगह में खरीद करके मिलता है, घर में भी अच्छा खाना बन सकता है और उसको किया जा सकता है। तो जो स्कूल है, स्कूल का बहुत ही अहम भूमिका है कि पेरेंट्स को उसके बारे में बताए और पेरेंट्स का फीडबैक ले, और पेरेंट्स के साथ एक आपका जो कहते हैं कि पेरेंट्स को एक स्कूल के एक स्टेक होल्डर के नाते उनको बहुत ही माने आपका सेंसिटिव ढंग से उनको केयर करें, और पेरेंट्स के साथ बैठ के बच्चों के डिस्कस करें। तो इस प्रकार की चीज़ होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स
बहुत बहुत टाइम में स्कूल को ब्लेम कर देते हैं कि स्कूल तो कुछ नहीं कर रहा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, घर में बात नहीं मानता है। लेकिन घर का भी अहम भूमिका है, फैमिली का भी अहम भूमिका है। फैमिली में यदि प्रॉब्लम रहेगा तो बच्चा स्कूल में क्या सीखेगा? स्कूल में उनको एकेडमिक ज़्यादा सीखा जाता है, लेकिन बिहेवियर चीज़ जो है वो आपका घर में ही होता है। घर में डिफरेंट बच्चों, एल्डर फैमिली है, एल्डर मेंबर्स हैं, घर के जो आपका रिलेटिव्स हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करें, किस प्रकार की अपना क्या कहते हैं ना, अपना व्यवहार परिवर्तन करें, तो उसके बारे में बच्चों को फैमिली से ही शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। तो ये आपका टॉपिक था आज। तो मैं आपको ये फिर मेरा गार्डन भी थोड़ा दिखाऊंगा, क्योंकि गार्डन में ही बात होता है मेरा, और मैं एकेडमिशियन हूँ, और मैं कम से कम 29 ईयर्स अभी मैं एकेडमिक्स में हूँ, और मैं प्रोफेसर भी था, उसके बाद आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर भी था, और एब्रॉड में काम किया। लेकिन जहाँ भी काम किया मैं इसके बारे में, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं इसके बारे में बात करता हूँ। और काफ़ी पेरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो मेरा स्टूडेंट का पेरेंट्स है, स्टूडेंट जोड़ देते हैं मेरे साथ कि हमारे सर से बात करो। तो काफ़ी हमारे स्टूडेंट है जो कि आपका बीएड करके एमएड करके अभी टीचिंग कर रहे हैं, मैं उनको प्रोड्यूस किया हूँ, और मैं गर्व महसूस करता हूँ। मेरे बच्चे जब कोई पेरेंट्स को कहते हैं कि हमारे सर जो कि काफ़ी उनको इसमें जागरूक नॉलेज है, तो आप इसको उनको पूछिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी प्रकार की पेरेंट्स का जो आपका जो उनका जो इंक्वायरी उनको मैं क्या करता हूँ, उसको सेटिस्फाई करूँ, उनका कोशिश करता हूँ। तो मेरा टाइम ऐसे बीतता है। मैं अपने टाइम में आपका कुछ टाइम में पेरेंट्स को जागरूक करता हूँ, कुछ बच्चे मेरा स्टूडेंट जो है, जो टीचर हैं, हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं स्कूल में, तो वो सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ व्हाट्सएप में सर हम आपसे को बात करना चाहते हैं, हम कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग साथ में मिल के कोई हॉल निकालते हैं। मैं उनका सुनता हूँ पहले कि हाँ अच्छा बताइए आपका स्कूल में क्या प्रॉब्लम आपको चल रहा है ना सर, इस प्रकार प्रॉब्लम चल रहा है, ये पेरेंट इस प्रकार की बिहेवियर कर रहे हैं, इस प्रकार के बच्चे बिहेवियर कर रहे हैं, कैसे हम करें। तो हम लोग बैठ के उनके साथ एक आपका डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन करके हम लोग उनका समाधान करते हैं। तो इस प्रकार म्यूचुअल डिस्कशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बहुत काम बन जाता है। वो मेरा स्टूडेंट है, उसका मतलब नहीं कि उनको नॉलेज नहीं है, मैं उनका डीन था, मैं उनका प्रोफेसर था, मुझे बहुत सारा नॉलेज है, ऐसा नहीं है। नॉलेज तो वही तब होता है जब आप आदमी चलता जाता है, यानी डिफरेंट एनवायरनमेंट पे सिचुएशन को कन्फ्रंट करता है और सिचुएशन से सीखता है। जितना सिचुएशन आप कन्फ्रंट करोगे, जितना आपका सिचुएशन आपका एनकाउंटर होगा, सिचुएशन के साथ आपका एनकाउंटर होगा, उस टाइम में आप सब सीखोगे। तो सीखने का प्रक्रिया तो जीवन भर भी चलता है, और हम लोग जीवन भर सीखते हैं, लेकिन वो सीखने की चीज़ को हम लोग को बहुत ही सेंसिटिव ढंग से, बहुत ही नबल ढंग से लेना चाहिए। ईगो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नॉलेज किसी का तो आपका एक आदमी का नहीं है, नॉलेज हर जगह में फैला हुआ है, और नॉलेज को हम लेंगे, उनको देंगे, तो जाके नॉलेज बढ़ेगा। ये आपका आज का मेरा ये टॉपिक था। ये टॉपिक में बीच बीच में टॉपिक आपको इसे सुनाता रहूँगा। मेरा वीडियो जानते हैं, यूट्यूब चैनल जो है वो एजुकेशनल है, मैं इसमें एंटरटेनमेंट चीज़ यही आपका देता हूँ कि आपका कुछ गार्डन दिखाता हूँ आपको, मेरा जो खेती में करता हूँ यहाँ छोटे मोटे जगह में, मेरा घर में। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाई में, यानी बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को पढ़े उनके साथ, तो उसमें सब मैं सुनाता हूँ आपको। आप लोग को मेरा ये आग्रह है कि आप अपना मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और उसको आपके जो ग्रुप हैं उसमें फैलाएं, तो जाके लोग इस प्रकार टॉपिक में लोग को जागरूकता हो, तो ये ज़रूरी है। धन्यवाद, गुड डे। अब गार्डन में ये देखिए, ये आपका पालक का जो है, पालक धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 हफ्ते के अंदर में इसमें हम लोग उसको निकाल के कुछ ना कुछ उसका सब्ज़ी बना पाएंगे। धनिया भी काफ़ी अच्छा आ गया, काफ़ी ठीक ठाक आ गया धनिया, तो धनिया भी अच्छा आपका अभी उसका ये बन रहा है। तो इस प्रकार की धनिया भी चल रहा है, और ये आपका और सारी सब्ज़ी मैं दिखा रहा हूँ आपको, और ज़्यादा उसमें आपको अभी ज़्यादा इतना हुआ नहीं, क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है सब चीज़। तो ये सब चीज़ आपका सब्ज़ी का है। ये आपका करेली देखिए कितना बड़ा, ये आपको बड़ा अच्छा करेली है, ये बहुत ही बड़ा आपका करेला। ये देखिए हवा में कैसे पौधे आपका डांस कर रहे हैं, पौधे हवा में डांस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। इसको हवा चल रहा है आजकल यहाँ नॉर्थ से, यानी पूरा आपका हिमाचल से हवा इधर पहुंच रहा है। और ये आपका जो
एक साग है चौलाई का साग, ये बहुत बढ़िया हो गया। ये आपको कल इसको लिया जाएगा और बैगन और आपका बड़ी चूर में डाल के उसको एक सब्ज़ी बनाया जाएगा। ये बहुत बढ़िया लगेगा। और ये तो आपका कद्दू है, कद्दू का चल रहा है और इस प्रकार की ये फैल रहा है, लेकिन उसको जगह नहीं मिल रहा है। और ये आपका बीन्स है, ये करेली है, ये आपका फूल भी कुछ है यहाँ। और भिंडी देखिए आप, जब मैं मिट्टी चढ़ाया था वो काफ़ी अच्छा होने, उसका चेहरा काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो टमाटर है, टमाटर भी काफ़ी ठीक ठाक हो जाएगा। इसको पानी दिया गया है, पानी सुबह सुबह दिया जाता है, हर दिन नहीं, 2-3 दिन में दिया जाना चाहिए। ये आपका ये साग है, आपका मेथी का साग है। और मेथी का साग बहुत ही अच्छा है, प्रतीता होता है लेकिन काफ़ी अच्छा है। ये गोभी का धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो काफ़ी अभी अच्छा नज़ारा गार्डन में देखने मिल रहा है और काफ़ी खुश हैं लोग यहाँ। और ये आपका देखिए कुछ काफ़ी फूल जो है काफ़ी खिल रहा है, ये बढ़िया चीज़ है। धन्यवाद, ऐसे बात करते रहेंगे। गुड डे।